नमस्कार दोस्तों। भारत में एग्जिट पोल पर न केवल देश की मीडिया बल्कि विदेश की मीडिया की भी नज़र है। क्या भारत की जो सत्तारूढ़ पार्टी है इसे फिर से बहुमत मिल पाएगा? लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम घोषित होने के कुछ ही समय बाकी है, कुछ ही घंटा बचा है। लेकिन 1 जून को जब अंतिम चरण का चुनाव हुआ था, उसके बाद से ही जो एग्जिट पोल है उसको लेकर चर्चाएं भारत में, न केवल भारत में तेज हुई है बल्कि दुनिया के जो विदेशी मीडिया है उसमें भी इसकी चर्चा तेजी से होना शुरू कर दी है। तो आइए समझते हैं कि विदेशी मीडिया का रिएक्शन क्या था भारत का जो एग्जिट पोल आया है उसको लेकर। इस लोकसभा चुनाव को लेकर जितनी भी एग्जिट पोल आए हैं वो सभी के सभी जो सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी एनडीए गठबंधन सत्ता में थी उसको ही बहुमत दिखाई है, उसको बताई है कि ये अपने बहुमत से भी ज़्यादा आंकड़ा पार कर जाएगी। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, वहीं कांग्रेस और विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि जो एग्जिट पोल है ये पूरी तरीके से जो जमीनी हकीकत है इससे कोसों दूर है। ये इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है। इन राजनीतिक बयानबाजियों के बीच पूरी दुनिया की नज़रें भी भारत के लोकसभा चुनावों के परिणाम पर लगी हुई है। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों ने एग्जिट पोल्स की खबरों और उसका जो विश्लेषण है अपने प्लेटफॉर्म पर दिखा रहे हैं कि भारत में क्या होने वाला है। यानी भारत के जो एग्जिट पोल है इस पर न केवल देश की मीडिया बल्कि विदेश की मीडिया का भी पूरी तरीके से खबर है। अमेरिकी मीडिया कंपनी है, एक का नाम है ब्लूमबर्ग। इसने एग्जिट पोल से जुड़ी खबरों को प्रकाशित किया। इसमें शीर्षक दिया कि मोदी चुनाव में भारी जीत के लिए तैयार है। शीर्षक क्या था? शीर्षक था कि जो मोदी हैं ये भारी बहुमत से चुनाव जीतने के लिए तैयार हो चुकी हैं, ये कह रहा है। खबर में लिखा गया है कई एग्जिट पोल दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है लगातार तीसरी बार सत्ता में आएगी, लगातार तीसरी बार सत्ता में हासिल होगी। ये भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि जो कोई भी पार्टी एक फुल मेजोरिटी के साथ, बहुत ज़्यादा नंबर के साथ तीसरी बार सत्ता में आएगी। क्योंकि जितना बहुमत दिखाया जा रहा है, बहुमत दिखाया जा रहा है 350 से 401 के बीच तक दिखाया जा रहा है। अभी तक कोई भी भारत के इतिहास में ऐसी पार्टी नहीं हुई है कि लगातार 3 बार इतना ज़्यादा बहुमत से अपनी सरकार बनाई हो। यदि ऐसा होता है तो भारत का इतिहास ये दोहराने वाला है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की सत्ता के शीर्ष पर वो 1 दशक से भी लंबे कार्यकाल तक विस्तार होने वाला है। 1 दशक तक विस्तार होगा। और ये भी दिखाई जा रही है कि अगर भाजपा जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है, ये जो बहुमत है, बहुमत 272 है, 272 से अगर अधिक पाती है तो ये फुल मेजोरिटी में आ जाएगी। जब ये फुल मेजोरिटी में आ जाएगी तो जो इकोनॉमिक्स है, जो बाजार है, वो बाजार का भी उछाल देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक भी जाएंगे और जो शेयर मार्केट है ये भी उछाल करना शुरू कर देगा। जब से एग्जिट पोल आना शुरू किया है तब से ही भारत का जो शेयर मार्केट है ये बढ़ना शुरू कर दिया है। तो ये इस तरीके से दिखाया जा रहा है। वहीं एक और चैनल है जिसका नाम है अल जजीरा चैनल है। ये कतर का मीडिया समूह है। इसके द्वारा भी एग्जिट पोल को लेकर अपना जो प्लेटफॉर्म है उस पर जगह दी गई है। इसने कहा है कि मोदी मैजिक, भारतीय एग्जिट पोल ने बीजेपी के रिकॉर्ड जीत का अनुमान लगाया है। ये भी अपने आप में जगह दे रहा है कि जो मोदी मैजिक है वो काम कर रहा है और रिकॉर्ड बहुमत से जो बीजेपी सरकार है फिर से सत्ता में भारत में आने वाली है। अपने तीसरे कार्यकाल के लिए भारी बहुमत से दोबारा चुने जा सकते हैं, ये कह रहा है अल जजीरा चैनल से। अगर मंगलवार को 4 जून को यानी कि 4 जून को आने वाले परिणाम का जो पोल्स है ये सही साबित होता है तो। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि जो पोल्स होते हैं, एग्जिट पोल होते हैं, पूरी तरीके से गलत भी देखने को मिला है कि कई बार कई तरीके से ये पोल गलत भी हुए हैं। भारत में जो एग्जिट पोल है इसके अलग अलग रिकॉर्ड्स रहे हैं और बीते सर्वे में ये अलग अलग पार्टियों को कभी न कभी अधिक आते रहे हैं। हालांकि बीते 2 दशकों में कुछ अपवाद को छोड़कर बड़े पैमाने पर जो अनुमान इनके लगाए गए हैं एग्जिट पोल के, मतलब पिछले 2 पंचवर्षीय योजना में जो अनुमान लगाए गए थे कि बीजेपी बहुमत पा रही है, वही एग्जिट पोल एग्जैक्ट आया। दिल्ली स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सीनियर फेलो रहे हैं नीलांजन सरकार अल जजीरा से कहते हैं कि मोदी असाधारण रूप से लोकप्रिय हैं। बीजेपी का यह चुनावी कैंपेन पूरी तरीके से मोदी पर ही केंद्रित था। इस दौरान कई अनुमान लगाए गए जो बताते हैं कि लोग सरकार से नाखुश हैं, लेकिन इनके सीटों में बदलना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। मतलब जितने लोग नाराज हैं वो सीट में कन्वर्ट नहीं करा पा रहे हैं। हालांकि साउथ इंडिया की भी बात हो रही है, साउथ इंडिया की बात हो रही है कि जो दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया,
साउथ इंडिया में भी बीजेपी की पकड़ बढ़ती चली जा रही है। एक सबसे बड़ा गढ़ रहा है वामपंथ का गढ़ रहा है केरला। केरला के बारे में भी बताया जा रहा है कि केरला में भी 2 से 3 सीट बीजेपी की आने वाली है, क्योंकि बीजेपी का कभी भी केरल के अंदर खाता नहीं खुला है। इस बार एग्जिट पोल बता रहा है कि 2 से 3 सीटें बीजेपी की आने वाली है। जो वामपंथ है, वामपंथ का जो अंतिम गढ़ बचा था केरला, वहां पर भी अगर मान लीजिए सीट नहीं भी आती है, तो अगर वोट परसेंटेज भी बढ़ता है तो भी बीजेपी के लिए कामयाबी ही होगी कि बीजेपी को ये सीटें बढ़ रही है साउथ इंडिया में। तो इन सब सारी खबरों को लेकर इस तरीके से अखबार दिखाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ राजनीतिक टिप्पणीकार हैं, एक है जिनका नाम है आसिक अली, अल जजीरा से कहते हैं कि दक्षिण में मिलती रही बढ़त चौंकाने वाली है और अनुमान है कि बड़ी बढ़त दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी की सीट नहीं निकलती थी और अनुमान है कि सीट आने की भी संभावना है कि इसमें सीट आ सकती है। फिर उसके बाद बात चल रही है कि जो 2000 परिणाम आए थे 2019 में आए थे, तो उसमें उतना ज़्यादा परसेंटेज नहीं आया था। फिर उसके बाद बात की जा रही कि जो एग्जिट पोल है पूरी तरीके से सही नहीं बैठते हैं। कैसे नहीं सही बैठते हैं? क्योंकि इसमें कई तरीके से दिया गया है। और उसके बाद विदेशी मीडिया में कहा जा रहा है कि जो भारत में एग्जिट पोल है उसको लेकर संदेह भी बना रहता है। संदेह कैसे बना रहता है? चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल आते हैं हमेशा एकदम सटीक साबित होते हैं, ये तय नहीं कहा जा सकता। अमेरिका का अखबार है द वाशिंगटन पोस्ट, इसने कहा था 2014 में, इसने 2014 में कहा था कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के बाद एक लेख प्रकाशित किया गया था। इसमें एक शीर्षक दिया गया था कि जो भारतीय एग्जिट पोल है क्यों ये भरोसेमंद नहीं होते हैं। भरोसेमंद इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि 2098 और 99 के जो आम चुनाव थे 1998 और 1999 में जो एग्जिट पोल आए थे ये एकदम सटीक थे, ये एग्जिट पोल एकदम सटीक थे। वहीं 2004 और 2009 में जो एग्जिट पोल आए थे बिल्कुल विपरीत थे। ये जो एग्जिट पोल थे बिल्कुल पूरी तरीके से विपरीत थे। तो इसलिए कहा जा सकता है कि भारत का जो एग्जिट पोल है ये मतलब कि संदेह के घेरे में रहता है। तो आइए देखते हैं कि भारत के जो मैक्सिमम टीवी हैं वो किस तरीके से सीटें दी है एग्जिट पोल में। एबीपी सी वोटर्स है, इसके द्वारा बताया गया है कि जो एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी जो बीजेपी का गठबंधन है इसको सीट मिलेगी 353 से 383 तक मिलेगी। वही इंडिया गठबंधन को मिलेगा 152 से 182। वही जन की बात जो चैनल है इसके द्वारा 377 सीट दी गई है, इंडिया गठबंधन को 151, अन्य को 15 दिया है। फिर वहीं इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स है 371 दिया गया है, उसके बाद 125 इंडिया गठबंधन को। रिपब्लिक टीवी एमके वार्स है, यहाँ पर 359 दिया गया है बीजेपी को, 151 दी गई है इंडिया गठबंधन को। इंडिया टीवी ने तो हद ही कर दी भाई, ये तो 371 से 400 के बीच में बताया है और 109 से 139 बताया है और 88 से 38 के बीच में अन्य को बताया है। न्यूज़ 24 टुडेज जो चाणक्य है ये तो एकदम अति कर दिया, ये 400 प्लस बताया है और 107 प्लस बताया है कि इंडिया गठबंधन आएगा। यानी किसी ने मतलब कि इंडिया गठबंधन को बहुमत नहीं दिया है। तो देखिए क्या 2004 का इतिहास दोहराने वाला है। यदि 2004 का इतिहास दोहराता है तो ये जो एग्जिट पोल है ये पूरी तरीके से फेल कर जाएगा और जो पूरी मीडिया की क्रेडिबिलिटी है भारत के अंदर और भी संदेह के घेरे में आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे अखबार से भारत के जो मीडिया हाउसेज उस पर संदेह के घेरे में करें। और उसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि जो टीवी है भारत में, जो टीवी चैनल है इस पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनका बेहद प्रभाव है। अगर एग्जिट पोल सही भी होता है साबित तो ये प्रभाव का भी असर देखने को मिल सकता है। तो ये एनालाइज किया गया है, दुनिया भर का जो मीडिया हाउस है, दुनिया भर के जो मीडिया हैं उसको भी कवर किया जा रहा है कि भारत के अंदर जो एग्जिट पोल है ये किस तरीके से वैरी करते हैं, ये कितना सटीक होते हैं, कितना सटीक नहीं होते हैं, ये तो पता चलने वाला है आने वाले 4 जून को। यानी 1 से 2 दिन का इंतजार और है, मंगलवार को रिजल्ट आ जाएगा। न केवल एग्जिट पोल बल्कि ये भी पता चल जाएगा कि किसकी सरकार इस एक बार फिर से आती है सत्ता में, क्या बीजेपी आती है, क्या इंडिया गठबंधन फिर से वापस आएगा। ये था न्यूज एनालिसिस। थैंक यू।